नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होगे। आज की जो स्टोरी है वो करण जी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच करण जी फॉर शेयरिंग स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम करण जी के फैमिली के बारे में जान जाते हैं। तो करण जी घर के सबसे छोटे बेटे हैं। उनके एक बड़े भाई हैं। उनकी मम्मी और उनके पापा, वो कहते हैं ना, छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली। करण जी का भी वही था। करण जी घर में सबसे छोटे थे तो उनको थोड़ा लाड प्यार ज्यादा ही मिलती थी, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी। दोनों भाई एकदम मिलजुल के राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे। आज से 6 साल पहले करण जी के बड़े भाई की शादी होती है, तो करण जी के भाभी जी के ना स्वभाव कुछ ठीक नहीं थे। तो इसी के चलते आए दिन उस घर में बड़ी बहू और घर के सभी लोगों से झगड़े हुआ करते थे। बड़ी बहू की किसी से नहीं बनती थी, घर के अलावा अड़ोस पड़ोस से भी नहीं, करण जी के बड़े भाई तक से भी नहीं बनती थी। इसी वजह से उनके बीच भी दूरी रहा करती थी। 2 साल बाद करण जी की भी शादी हो जाती है, पर करण जी की वाइफ बड़ी स्वाभाविक थी। वो एक पंडित घराने से होती है और उनका स्वभाव बड़ी बहू से लाख गुना अच्छी होती है। करण जी के वाइफ को सब पसंद किया करते थे, उनकी सबसे बना करती थी। वो बिना किसी घमंड के घर के सारे काम कर दिया करती थी। छोटी बहू के आ जाने से बड़ी बहू तो घर के काम ही करना छोड़ दी थी, तो सब छोटी बहू के ही तारीफ किया करते थे। और जैसे कि मैंने बताया था, करण जी घर के सबसे लाडले थे, तो छोटी बहू भी घर की सबसे लाडली बन गई। इससे बड़ी बहू अब जलने लगी थी छोटी बहू से। कुछ महीने बाद खुशखबरी भी आई, छोटी बहू गर्भवती हुई। तो बड़ी बहू को घर के सारे काम करनी पड़ती थी। बड़ी बहू से जितना झगड़ा हुआ करता था, उतना ही छोटी बहू से प्यार करते थे सब। बड़ी बहू को भी संतान की खुशी चाहिए थी, इसलिए बड़ी बहू का अब छोटी बहू के प्रति जलन और बढ़ चली थी। तो एक दिन उसने छोटी बहू के लिए एक खास खीर बनाई और बड़े प्यार से छोटी बहू को दी। छोटी बहू भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो बड़ी बहू से बात करती थी या उससे दोस्ती करने की कोशिश किया करती थी, तो बड़ी बहू उससे बात तक नहीं किया करती थी। आज बड़ी बहू के सामने से खीर लाके देने से वो बड़ी खुश हो गई और वो सारा खीर खाने लगी। पर खाते वक्त बीच में एक बाल निकलती है, जिसपे एक इलायची का दाना बंधी हुई होती है। उसे ये देख काफी अजीब लगता है, पर वो सोचती है कि खीर बनाते वक्त बाल गिर गई होगी और इलायची के दाने उससे लिपट गई होगी। वो ये सोच के उस बाल को दाने समेत निकाल फेंकती है और सारा खीर खा जाती है। बड़ी बहू छुपके से ये सब देख रही होती है और छोटी बहू को सारा खीर खाते देख बड़ी खुश हो जाती है। उसके अगले दिन से छोटी बहू काफी बीमार रहने लगी और उसके स्वभाव में भी काफी बदलाव आने लगी थी। जो बहू किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, वो आज किसी पर भी चढ़ जाती है। मतलब हर किसी को उल्टा सीधा बोलने लगी थी। और तो और अब वो नॉन वेज भी खाना भी शुरू कर दी थी। छोटी बहू कभी नॉन वेज की तरफ देखा भी नहीं करती थी, क्योंकि वो एक पंडित घराने से थी। वो आज कल नॉनवेज ऐसे खाती थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। छोटी बहू जैसे 4 आदमियों का खाना अकेले खाने लगी थी। घर वाले छोटी बहू के ऐसे बदलाव देख काफी दंग और परेशान थे। अब छोटी बहू से भी सबके साथ तू में होने लगी थी। बड़ी बहू ये देख काफी खुश हुआ करती थी। 3 महीने बाद छोटी बहू का मिसकैरेज हो जाती है। खुशियों का जो माहौल था, अब वो दुख से भर गई थी। घर पे सब छोटी बहू से अब ठीक से बात नहीं किया करते थे। इसी बीच छोटी बहू के पिता अपनी बेटी से मिलने घर आते हैं। करण के माता पिता उनकी बेटी के सारे करतूतें बताते हैं। ये सुन उनके पिता अचंभा हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और मिलके आते ही करण के माता पिता से कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, इस पे कोई काला जादू किया गया है, इसलिए ये ऐसे बर्ताव कर रही है सबसे। जैसे मैंने बताया था, छोटी बहू एक पंडित घराने से है, तो उनके पिता एक बड़े पंडित हैं। तो करण के माता पिता उन्हीं को इस समस्या का समाधान करने के लिए बोलते हैं। फिर करण और उनके ससुर जी साथ में बाजार जाते हैं और वो अपना जो भी सामान लगता है वो खरीद लाते हैं और अपनी बेटी के कमरे के अंदर जाके दरवाजा लॉक कर देते हैं। कमरे के अंदर से उनके पिता के जोर जोर से मंत्रों के उच्चारण की आवाजें आती हैं और साथ ही छोटी बहू के चीखने चिल्लाने की। कुछ घंटों के बाद वो कमरे से बाहर आते हैं
और बोलते हैं कि अभी बहू ठीक है। करण के माता पिता पूछते हैं कि आखिर काला जादू किया किसने था और कैसे किया था। तब वो बोलते हैं कि मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, बस इशारा दे सकता हूं। और काला जादू खीर के द्वारा बहू को खिलाया गया था। उस पे एक पिशाच छोड़ा गया था और काले जादू की वजह से ही मां के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। फिर वो आंखों से बड़ी बहू की कमरे की ओर इशारा करते हैं। सच सामने आते ही सब बड़ी बहू पर बहुत चिल्लाते डांटते हैं और उसे डाइवोर्स भी दे देते हैं। अभी करण के बड़े भैया ने दूसरी शादी कर ली है और सब कुछ ठीक है, सब पहले की तरह खुशी खुशी रह रहे हैं सब मिलके। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।